बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्म रखे। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्हज का महीना शुरू हो गया है। इस महीने की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाती है, जिसमें मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हैं। ये महीना बड़ी बरकतों वाला और रहमतों वाला है, इसलिए कि इस महीने में हज भी किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्हज के महीने में इस्तग़फ़ार को जितना ज़्यादा कर सको करो, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इस्तग़फ़ार के चंद एक फ़वाइद आपको बताते हैं। अल्लाह पाक तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। जो कोई इस्तग़फ़ार को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। इस्तग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह पाक लिखने वाले फ़रिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह उसके एज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा देता है। यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ख़ास वजीफ़ा इसी ज़िमन में है, इसी कलमे यानी इस्तग़फ़ार को लेकर है, जिसे हम मुख्तसरन अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, रिज़्क़ की परेशानी में मुब्तला है और वो चाहता है कि गैब से उसके लिए रोज़ी के असबाब पैदा हों, तो उसे चाहिए कि वो चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार किया करे। इस्तग़फ़ार का जो सबसे मुख्तसर कलिमा है वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन अगर इसको पूरा पढ़ लिया जाए, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो ये और ज़्यादा अफजल है। प्यारे दोस्तों, जो शख्स भी चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफ़ा हो, उसका माल व दौलत बढ़ जाए, उसके परेशानियां ख़त्म हों, उसकी घर की तंगियां ख़त्म हों, उसके घर में खुशहाली आए, उसके घर में भी आसानियां आएँ, तो उसे चाहिए कि वो चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार किया करे, ख़ुद भी करे और अपने घर वाले दूसरे अफराद को भी इसकी तलकीन करें। इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। आपको जब भी मौका मिले आप इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अगर आप इस चीज़ को अपना लेते हैं तो अल्लाह पाक का ख़ास फज़ल व करम होगा। अल्लाह पाक आपकी तंगियां दूर कर देगा, अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देगा, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को हल कर देगा। प्यारे दोस्तों, तमाम अंबिया इकराम इस्तग़फ़ार किया करते थे। इस्तग़फ़ार सुलेमान आप समात फरमा लीजिए। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दरियाई नस्ल के उम्दा घोड़े लाए गए। आप उनकी देखभाल में इस कदर मसरूफ़ रहे कि नमाज असर पढ़ना भूल गए। जब सूरज गुरूब हुआ तो नमाज याद आई। अब क्या था कि उन्होंने घोड़ों को, जिनकी देखभाल में नमाज असर याद ना रही और फौत हो गई, अपने हाथों से ज़िबा किया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। तो इस पर कुरान पाक में ये आयत है, रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे माफ़ी दीजिए और मुझे ऐसी सल्तनत अता कीजिए जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। इस्तग़फ़ार मूसा। एक कप्ती और एक इसराइली किसी बात से आपस में झगड़ते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइली की हमायत करते हुए कप्ती को एक मुक्का मारते हैं, जिससे वो हलाक हो जाता है। फ़ौरन अपनी कोताही और गलती का एहसास पैदा होता है तो अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं इस तरह, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लह। ऐ मेरे परवरदिगार, कप्ती का मार कर मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी चाहिए। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ी इनायत फरमाई।
इस्तग़फ़ार यूनुस। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वाज़ और नसीहत करते हैं, आखिर कौम की सरकशी और तुग़यानी को देखकर मायूस हो जाते हैं और इज़्न इलाही के बगैर शहर छोड़कर चले जाते हैं और कौम के लिए अज़ाब की दुआ करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अज़ाब की खबर सुनकर खौफज़दा हो जाती है, चुनांचे तमाम मिलकर बारगाह इलाही में तौबा ताइब होते हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है और अज़ाब इलाही उन पर से टल जाता है, जैसा कि फरमाया कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया वमत्तअनाहुम इलाहीन। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी गलती की बदौलत लुक़्माए हूत बन जाते हैं और उनके पेट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आली में उनके साथ माफ़ी मांगते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। 40 रोज़ तक इन्हीं अल्फाज से अपने मालिक हकीकी से माफ़ी मांगते रहे, फिर कहीं जाकर उन्हें माफ़ी मिली। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस्तग़फ़ार सय्यदुल मुरसलीन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो हस्ती है जिनके मुतल्लिक़ उम्मत मुहम्मदिया का ये अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का एक एक लम्हा अताअत और इबादत इलाही में गुजारा है। गुनाह करना तो कुजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दिलो दिमाग में गुनाह का कभी तसव्वुर भी पैदा नहीं हुआ। वहीं हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते थे। चुनांचे एक हदीस शरीफ में ज़िक्र है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ और तौबा करता हूँ। आप इस इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम बातों से आपको इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत और फ़वाइद मालूम हो चुके होंगे। तो बस आपने करना ये है, अगर आप परेशानियों से निजात चाहते हैं, अगर आप मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, आप रिस्क की तंगी को ख़त्म करना चाहते हैं, आप भी अपने घर में रिस्क की वुसअत और फरावानी चाहते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल चाहते हैं, तो आप चलते फिरते इस्तग़फ़ार कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहा करें, या फिर पूरा इस तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या फिर इस तरह पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आप इस्तग़फ़ार के इन तमाम कलमों में से कोई एक कलमा चुन लीजिए और उसे अपनी ज़िंदगी का हासिल बना लीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए और उसे पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जो फ़वाइद आपके सामने आएंगे वो आपको हैरान कर देंगे। अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन।